हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सिंपल सलवार कटिंग। इसके लिए हमें 3 माप की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम लेंगे लंबाई हमारी है 38 इंच। उसके बाद हमें लेना है बेल्ट का साइज, वो है हमारा 23। फिर हमें लेना है मोरी का साइज, जो हमारा 12 है, और चौड़ाई हमारी 2.5 रहेगी। तो आइए कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसके बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। एक बार और फोल्ड कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बेल्ट के लिए लेंगे 8.5 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। बेल्ट हमारी आएगी 20, हमें चाहिए होगा 23। इसके लिए हम यहाँ पे अलग से कपड़ा ऐड कर देंगे। पहले हम सलवार की कटिंग करेंगे, इसके लिए जॉइंट हम बाद में निकालेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारी सलवार का फ्रंट पार्ट होगा। 5.5 मार्क करेंगे। इसे हम 5.5 से 7.5 इंच तक रख सकते हैं। यहाँ मैंने 5.5 इंच रखा है। लेंथ हम लेंगे 33 इंच। 33 पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पे कट लगाएंगे। ये हमारी सलवार के पार्ट कट के तैयार हैं। उसके बाद हम कली का मार्क करेंगे। कपड़े को सीधा करेंगे। जितनी लंबाई हमें पार्ट की लेनी है उतनी हमें कली की लेनी है। 33 हमने वही वहाँ ली है, 33 हमें यहाँ लेनी है। लेंथ हो गई हमारी 33। कली की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमने कली की लेंथ यहाँ से इधर ली है, 3 इंच यहाँ पे किया है। सेम वैसा ही हमें यहाँ पे करना है। इधर से इधर के लिए मापेंगे 33 इंच। 3 इंच हमारी कली की चौड़ाई रहेगी। दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ध्यान हमें ये रखना है, एक कली की लंबाई हमें इधर से लेनी है और एक कली की लंबाई हमें उधर से लेनी है। इसको हम कट कर देंगे।
इसको हम इस तरह से घुमाएंगे और इसके ऊपर हम इसको रख देंगे। इस तरह से बराबर करेंगे। ध्यान रहे हमारा इधर से कोई छोटा बड़ा या इधर से छोटा बड़ा नहीं रहना है। उसके बाद हम क्रोच एरिया के लिए मार्क करेंगे। क्रोच एरिया हमारा रहेगा 10 इंच। इसको हम इस तरह से कर लेंगे, जहाँ हमारा 10 इंच आएगा वहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ हम क्रोच एरिया की कटिंग कर देंगे इस तरह से। यहाँ हमारी 4 कलियाँ कट के तैयार हैं। ये हो गई है हमारी सलवार की कली। ये हमारे फ्रंट पैनल हम जो पहले कट कर चुके हैं। अब हम निकालेंगे अपनी बेल्ट के जॉइंट। इस तरह से बेल्ट को रखेंगे। यहाँ पे हम बचा हुआ फैब्रिक लेंगे और 1 इंच ओवरलैप करते हुए रखेंगे, जो हमारा यहाँ सिलाई में आएगा। सिलाई का मार्जिन हम 1 इंच ओवरलैप करेंगे। उसके बाद हम 23.5 पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम बेल्ट की लेंथ लेंगे 8.5। बेल्ट हमारी तैयार रहेगी 23 इंच। 1/2 इंच हमारा मार्जिन सिलाई करेगा। इस तरह से कट करते हुए ये हमारी बेल्ट कट तैयार है। बचे हुए फैब्रिक से हम मोरी की पट्टी निकालेंगे। मोरी की चौड़ाई हमारी रहेगी 22.5 रहेगी। यहाँ हम लेंगे 3.5। दोनों मोरी की पट्टी के लिए मार्क करेंगे और इस तरह से कट कर देंगे। सलवार हमारी कट के तैयार है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। सलवार की कटिंग आपने हमारी देखी। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम कलियों के क्रोच एरिया पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने 2 कली ले ली हैं। इसका एक क्रोच एरिया है, इस पे यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस पर हम डबल स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी जो बाकी हमारी 2 कलियां हैं उनकी क्रोच एरिया की सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी लग के तैयार है। अब हम इस कली की साइड पर सलवार के पार्ट जॉइन करेंगे। जो ये हमने कट लगाया था ये हमारा ऊपर की साइड हमें रखना है। ये हमें प्लेट वाली साइड पे रखना है, नीचे मोरी की साइड पे नहीं रखना है। कली के ऊपर से हम अपना पार्ट रखेंगे इस तरह से और यहाँ सिलाई लगाएंगे।
ये सिलाई हमारी लग चुकी है। उसके बाद हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और जो हमारी बाकी 2 कलियां हमने जॉइन की थी उन कलियों को इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से, और यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये हमारी कली है, इसके ऊपर हम फिर दूसरा वाला पार्ट रखेंगे। पहले वाले की तरह सेम उसी तरह हमें इस कट को ऊपर की साइड लेना है और यहाँ रख के सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें चारों कलियों को और पार्ट को आपस में जॉइंट कर। ये हमारी चारों कलियाँ जुड़ के तैयार हो चुकी हैं। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम बेल्ट की जॉइंट लगाएंगे इस तरह से, इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पलट के इस पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अब हम बेल्ट का दूसरा जॉइंट लगाएंगे। दोनों जॉइंट लग के हमारे तैयार हैं। अब हम इसको इस तरह से रखते हुए इसमें हम ऊपर नेफे के लिए 1.25 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से स्टिच करेंगे। और इसको इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। नेफा फोल्ड करेंगे। नेफा फोल्ड करने के लिए बेल्ट को हम उल्टा रखेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे।
इसको जब इस तरह से फोल्ड करना है तो हमें ध्यान रखना है, हमें इस कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से फोल्ड करना है, खींचना नहीं है। बेल्ट हमारी बनके तैयार है। उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ेंगे और यहाँ से ये सेंटर पॉइंट लेकर यहाँ कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम फिर से इस सेंटर पॉइंट से 8 इंच नापेंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे। ये हमारा सेंटर है। यहाँ से 8 इंच इधर और 8 इंच इधर की साइड हमें फ्रंट प्लेट देनी है और ये हमारा बैक है, यहाँ पे हमें बैक प्लेट देनी है। अब हम इसमें प्लेट लगाएंगे इस तरह से। बेल्ट को सीधी साइड से रखेंगे और इसके ऊपर क्रोच एरिया लेते हुए ये वाला इस तरह से प्लेट देंगे। एक प्लेट इधर से देंगे और एक प्लेट हम इधर से देंगे। उसके बाद हम इस तरह से सीधी सिलाई लगाते जाएंगे जब तक हमारा अगला कट नहीं आ जाता। ये हमारा नेक्स्ट कट आ गया है। यहाँ से हम फिर से प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से प्लेट डालते जाएंगे हम। प्लेट हमारी इक्वल आनी चाहिए। इस तरह से डालते हुए जो हमने पार्ट में ये इस तरह से कट लगाया था, ये कट हमारा सेंटर में आना चाहिए, प्लेट के बिल्कुल सेंटर में, जो हमारी सलवार की क्रीज आती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला कट हमारा बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए इस तरह से। ये हमारा बेल्ट का बीच सेंटर है फ्रंट का। ये और क्रोच एरिया, इस जॉइंट को हमें इस तरह से मिलाते हुए चलना है, इस तरह से। पहले हमने 8 इंच उधर की साइड प्लेट डाली है, अब हम 8 इंच इधर की साइड इस कट तक प्लेट डालेंगे। प्लेट का डायरेक्शन चेंज करेंगे। पहले हम प्लेट उधर की साइड पलट रहे थे, अब हम प्लेट अपनी साइड पलटेंगे। इस तरह से प्लेट डालते हुए चलेंगे।
कट को हमें फिर से सेंटर में लेना है। अगर आपका कट थोड़ा आगे पीछे आता है तो आप प्लेट को थोड़ा छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस कट को लेना सेंटर में होगा। इस तरह से सेंटर तक हमें, जो हमारा कट है वहाँ तक हमें प्लेट्स लगानी है। उसके बाद सीधी सिलाई लगा देंगे। और ये हमारी प्लेट डल के तैयार है। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारी प्लेट्स आई हैं, कितनी फिनिशिंग के साथ और इक्वल प्लेट्स हमारी आई हैं। ये हमारा फ्रंट और ये हमारी बैक प्लेट। अब हम इसकी मोहरी तैयार करेंगे। मोहरी के लिए हम मोहरी वाली पट्टी पर इस तरह से फॉर्म स्टिच करेंगे। किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ये हमारी मोहरी की पट्टी तैयार है। इसी तरह से हम दूसरी पट्टी तैयार करेंगे। इस तरह से हमारी दोनों पट्टियाँ तैयार हैं। अब हम इसको सलवार में अटैच करेंगे। सलवार को इस तरह से सीधी साइड से रखेंगे और आधा इंच दबाते हुए इस तरह से इसके ऊपर रख के किनारे पर स्टिच लगाएंगे। ये हमारी पट्टी यहाँ से जुड़ के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको इधर की साइड से इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से पलटेंगे, इस तरह से, और यहाँ पे सिलाई देंगे। एक सिलाई हम इसके कॉर्नर पर लगाएंगे।
ये हमारी मोरी का फ्रंट साइड है, और इस पर हम अब डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। आप अपनी चॉइस से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से हम कट कर देंगे, इधर साइड से भी इस तरह से कट कर देंगे। अब ये जिस तरह से हमने ये स्टिच लगाई है वैसे ही हम यहाँ पर लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें कोई और डिज़ाइन भी अपनी चॉइस से बना सकते हैं। ये इस तरह से हमारी मोरी बनके तैयार है। ये हमारा मोरी का डिज़ाइन है। सेम इसी तरह से हम दूसरी मोरी तैयार करेंगे। अब हमारी दोनों मोरी इस तरह से ये बनके तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसकी साइड सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हमें दोनों जॉइंट को बिल्कुल आमने सामने रखना है। इधर ये और इधर ये वाला, ये दोनों सामने आने चाहिए। मोरी को हम इस तरह से रखेंगे। मोरी हमारी 12 इंच थी, उसका हाफ लेंगे 6 इंच, और इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ स्टिच लगाएंगे।
हम यहाँ से इस स्टिच को इस तरह सीधे ना लेते हुए हल्का सा इस तरह से राउंड में भी ले सकते हैं, ताकि ये हमारा कोना ना निकले। तो मैं यहाँ से इसको इस तरह से घुमाते हुए लूँगी। यहाँ से हम इसको पूरा खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। हमारी सलवार सिलकर रेडी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये आएगी हमारी सलवार की फाइनल लुक। जो हमने कट डाला था वो हमारी ये प्लेट है, और ये हमारी बिल्कुल क्रीज के सामने आएगी इस तरह से। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।